राम राम जी। हरियाणा है, दिल्ली नहीं है। राम राम जी। हाँ, क्या मजा, ये होना चाहिए ना, दूध घी का खाना, नाम हरियाणा। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के द्वारा जैसा कि बताया गया, हमारे अध्यक्ष जी पुलसानिया जी, भाई मनु जी, भालसी जी, जयलदार जी, बालियान जी, सभी सदस्य जो हैं आज यहाँ उपस्थित हैं, पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। और वो केवल इसलिए उपस्थित है कि नजारे नजारे नजर से, आवाज आ रही है? पीछे वालों को आ रही है? हाथ उठाओ। पीछे वाले, ठीक है, इसकी आवाज ठीक करिए भाई, मेरी थोड़ी कम है। नजारे नजर से ये कहने लगे, नयन से बड़ी चीज कोई नहीं। अर्जुन द्रोण से ये कहने लगे, गुरु चरण से बड़ी चीज कोई नहीं। तभी मेरे दिल ने ये आवाज दी, तभी मेरे दिल ने ये आवाज दी, वतन से बड़ी चीज कोई नहीं, वतन से बड़ी चीज कोई नहीं, वतन से। दोस्तों, मैं अक्सर एक बात कह दिया करता हूं, भाई साहब का स्वागत है, सारे काम निपटा के आए हैं। हमने थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया था आयोजन, मेरा जी होता है साहब, होता। वो हमारे एक शर्मा जी हैं, वो मेरे मित्र हैं, वो कवि सम्मेलन में अक्सर 12:30 बजे रात को 1 बजे आते हैं। मैंने कहा भाई साहब आता कवि सम्मेलन खत्म हो जाता तब आप आते हो? अरे बोले यार क्या करूं, जब तक मैं घर नहीं जाऊं तेरी भाभी खाना नहीं खाती। मैंने कहा इस कलयुग में इतनी पतिव्रता नारी, इतनी बढ़िया घरवाली मिल गई। बोले चूल्हे में के घरवाली बनाना तो मुझे ही पड़ता है। भाई साहब आए, भाई साहब का स्वागत है, ताली बजा के सम्मान। देखिए, मैं अक्सर एक बात कह दिया करता हूं दोस्तों, उस परमपिता परमात्मा ने, उस ईश्वर ने सभी कलाएं मनुष्य को और पशु को बराबर की दी हैं। सभी कलाएं मनुष्य को और पशु को बराबर की दी हैं। खाना पीना, भागना दौड़ना, सोना जगना, यहां तक की भावनाओं को व्यक्त करना। गाय का बछड़ा बीमार हो जाए तो गाय की आंखों में आंसू निकल आते हैं। लेकिन जो हंसने का अनुपम वरदान है, हंसने का, ताई जी हमारी भी सुन लो, या बगैर चूल्हे के सब्जी कैसे बनेगी इस पर चर्चा कर रही हो। हाँ, तो हंसने का जो अनुपम वरदान है वो केवल और केवल मनुष्य को मिला, किसी पशु को नहीं मिला, किसी पशु को नहीं मिला दोस्तों। इसलिए कल आपको अपने गली मोहल्ले की गली में कोई गधा हंसता हुआ दिखाई दे, कौन गधा, तो समझ लेना उसकी मनुष्य बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और अगली बात पर ठहाका लगाना, उसकी मनुष्य बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और हंसने वाली बात हो, ठहाका लगाने वाली बात हो, दांत फाड़ने वाली बात हो, और आदमी मनहूस बन के बैठा रहे, तो समझ लेना उसकी बजाओ। क्यों? हंसने की बात हो, बंदा ना हंसे। 10 करोड़ की कोठी है, उसका उल्लास नहीं है, उमंग नहीं है, हास्य नहीं है, परिहास नहीं है, तो वो ईंटों का केवल एक ढांचा है, वो मकान नहीं है। आदमी रोटी कम खावा, गोली ज्यादा खाने लगा। हंसने की बात हो और बंदा ना हंसे तो समझ लो नसीब से गरीब है। आनंद लेना बात का। हंसने की बात हो, बंदा ना हंसे तो समझ लो नसीब से गरीब है। हंसता तो वो है प्यारे जो अपनों के करीब है, अपनों के सपनों के करीब है। तो 3 बार बातचीत कर रहे थे, हंसने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। बहन जी लेना आनंद, 3 बच्चे बातचीत कर रहे थे। पहला बोला मेरे पिताजी शराब पीते पीते चले गए। बोले कैसे? बोला कुल्ला ही शराब से करे थे, फेफड़े गड़ गए, मर गए। दूसरा बोला यार मेरे पिताजी तो चाय पीते पीते चले गए। बोला शराब समझ में आई खराब थी, पर चाय? बोले चाय के शौकीन थे, बारात में गए, भट्टी पे उड़ रही थी, ला रख के उठा ली, मुंह से लगा ली, फेफड़े भूख के मर गए। अगले का बाप मर गया, तुम हंसी आ रही। तीसरा बोला यार मेरे पिताजी तो दूध पीते पीते चले गए। बोले बिल्कुल ही पागल समझता है क्या, शराब खराब थी, चाय गर्म थी, पर दूध पीने से कैसे चले गए? दूध पीने से तो सेहत बढ़ती है, आनंद लेना। बोले डॉक्टर ने सलाह दी थी पिताजी को ताजा ताजा पीना, दूध पी रहे थे, अचानक भैंस बैठ गई। समझ में आ गया हो तो बजाओ। दूर नहीं जाना
केवल। वो एक बार जाना था पटियाला कार्यक्रम में, मेरे साथ 2 कवि और थे। मैंने एक कवि से कहा मध्य प्रदेश का, मैंने कहा भाई टिकट ले, रिजर्वेशन नहीं हो पाया। रिजर्वेशन नहीं हुआ, टिकट ले ले जनरल। बोला जी भीड़ बहुत है, भोपाल होता तो ले लेता, पर दिल्ली है, भीड़ बहुत है, आप ही लो। मैं लाइन में लग गया। आनंद ना, मेरे आगे 2 लगे हुए थे। एक ने हाथ अंदर दिया, रेलवे स्टेशन। बोला जी अमृतसर का देना, स्टेशन नहीं बोला। आदमी छोटा होता जा रहा है। पहले पिताजी थे, फिर पापा बन गए, फिर डैडी हो गए, आजकल डैड है। मुझे नहीं पता अच्छी बात का बोल दो, क्योंकि जाट संसद है। पहले घर पे लिखवाते थे मुख्य द्वार पे अतिथि देवो भव, फिर लिखवाने लगे शुभ लाभ, आजकल लिखवाते कुत्ते से सावधान। हाँ हाँ। अब भाई साहब हाथ अंदर दिया और एक अमृतसर का देना, जैसे लेके निकला बराबर में 6.5 फुट के सरदार जी, गाल पे एक दिया। बोले क्यों मारा? बोले अमृतसर बोलता है, अमृतसर साहेब बोल। पीछे वाले की समझ में आ गया, साहिब लगा था, सरदार चिपकाता है। पीछे वाले ने हाथ अंदर दिया, बोले बठिंडा साहेब का देना। जैसे लेकर निकला सरदार ने फिर दिया। 3 नंबर पे मैं गुरु गजब है सरदार, साहिब लगाओ तुम्हारा, नहीं लगाओ तुम्हारा, 6.5 फुट का वैसे है। अंदर आनंद लेना। अंदर वाले ने पूछा कहां का? मगर जहां का सरदार के है वहां। सही बता, दूर नहीं जाना पड़ता। और आजकल तो साहब सारी बातों का आपको पता ही है। वो एक बात और मुझे ध्यान में आई। वो एक बार 3 आदमी घूमने चले गए, एक पाकिस्तान का, एक अफगानिस्तान का और एक हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान में भी हरियाणा का, और वो भी जाट। तीनों घूमने चले गए, अमेरिका पहुंच गए, खाया पिया, कुछ गलती हो गई, अपराध हो गया, जज के सामने पहुंचाए। बोला हाँ भाई अपराध बहुत संगीन कर दिया, बहुत कड़ा कर दिया, 50-50 करोड़ की सजा मिलेगी, यहाँ का कानून है। लेकिन जज के मन में दया थी। बोले हाँ कोड़े बहुत सख्त हैं, मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए तुम्हारी अंतिम इच्छा पूछ लेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान वाला आ गया। बोला हाँ भाई पाकिस्तानी, 50 करोड़ की अंतिम इच्छा। उन्होंने थोड़ी देर सोचा, बोले जी मेरी पीठ पे तकिया बांध दो। 40 लगे नहीं, मिट गया, बेहोश हो गया। आया अफगानिस्तानी का नंबर। बोला हाँ भाई 50 करोड़ की अंतिम इच्छा। बोले जी मेरी कमर पर 2 बांध दो। वो 20 में निमट गया। अब आनंद लेना। अब अपने भारतीय का नंबर है, वो भी हरियाणा निवासी और वो भी हिसार का, और गजब बात जाट। बोला हाँ भाई चौधरी 50 कोड़े लगेंगे, अंतिम इच्छा। आनंद लेना। बोला जज साहब कोड़े तो 50 की जगह 500 मार दो, पर मेरी पीठ पर इस पाकिस्तानी को बांध दो। आनंद के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। आनंद आ रहा है? एक बार जोरदार ताली बजा। अब साहब आनंद तो कहीं भी आ सकता। और वो एक बार अपने एक जो है गुज्जर भाई, एक जाट भाई, पहले तो आपको पता ही है सारी कौम बड़े प्यार से रहती थी, आज भी रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोनों किसान को। अब साहब शाम को जंगल से वापस आ रहे थे, अपना खेत वेत जोत के, रास्ते में शेरनी देखी, शेरनी बैठी हुई थी। बस गुज्जर का जाट के से बोला शेरनी है? बोला हाँ भाई है तो सही। बोले गर्भवती लगती है? बोला हाँ। बोला बता क्या देगी? जाट बोला शेरनी है, बच्चा देगी और क्या देती? गुज्जर बोला नया पागल, अंडा देगी। बोला नहीं बच्चा देगी। दोनों क्षत्रिय कौम, दोनों ने बात चढ़ा ली, लड़ने को तैयार। इतने में देखा तो कोई 20 मीटर से पंडित जी आ रहा, थैला टांगे हुए, हाथ में पोथी पतरा, थैला टांगे हुए। जाट बोला देख बात सुन, तू गुज्जर? अच्छा हाँ हाँ, और मैं जाट, हम दोनों तो क्षत्रिय कौम, ज्ञान का भंडार आ रहा पंडित जी, इससे पूछ ले। पंडित जी आ गया, उन्हें भी देख लगे, 2 जजमान मिल गए, उसकी भी बोनी नहीं हुई थी सुबह से। बोला हाँ भाई चौधरी हो? बोले पंडित जी एक दिक्कत आ गई, जल्दी बता। बोला बता क्या बात है? बोला शेरनी है, जो कह रहा अंडा देगी, मैं कहूँ बच्चा देगी, जरा देख के बता। पंडित जी ने पता फैला दिया। घंटे हो गए, 1 घंटा हो गया पूरा। गुज्जर बोला ऐसा है, बड़द भी इंतजार कर रहे हैं, नया शादी कर लिया, खाना वाना हमें भी खाना, जल्दी बता।
अब उन्हें अपना पत्रा समेटा पंडित ने थैले में धरा, चप्पल पहरी, कह लगा चौधरी बात ऐसी है, उन्हें सोची दूंगा अगर कहूँ बच्चा देगी तो गुज्जर का ठोके, अन्नू कहते अंडा देगी तो जाट का मारे। मैं उन्हें अपना पत्रा धरा जेल में, कहला चौधरी बात ऐसी है, अगी वो है शेरनी, जंगल के राजा शेर की घरवाली, इसकी मर्जी, अंडा दे बच्चा देगी हिंगना देगी। अच्छा जी, जय श्री राम। कुछ देर बाद फिर एक बार जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।